नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ और सज्जनों, आज आपकी एक समस्या का समाधान करने में आया हूं। और वो समस्या क्या है? आपका व्यापार नहीं चल रहा, पैसा आपके पास नहीं टिक रहा, बुद्धि आपकी काम नहीं कर रही, बच्चा आपका पढ़ नहीं रहा, या फिर विवेक जो है हमारा काम नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम जो है अपनी जन्मपत्री लेकर के और ज्योतिषी के पास जाते हैं और वो उसमें देख करके कहता है कि आपका बुध कमजोर है, अस्त है, वक्री है, कम डिग्री में है और ये छठे स्थान पर बैठा है, 8वें स्थान पर बैठा है, 12वें स्थान पर बैठा है। इस बुध को बल की आवश्यकता है। अब बुध को बल देने के लिए ज्योतिषी सीधा बोलता है कि आपको पन्ना पहन लेना चाहिए। अब पन्ना जब आप पहनोगे तो ये रत्न है भाई, इसकी सभी प्रकार की कीमत होती है। अलग अलग माइंस का पन्ना अलग अलग कीमत लिए हुए होता है। अगर आप इसकी अच्छी क्वालिटी में जाते हो तो ब्राजील, जाम्बिया, यहां के पन्ने अच्छे होते हैं। तो वो जो पन्ना है बहुत महंगा होता है क्योंकि ट्रांसपेरेंट होता है और ट्रांसपेरेंट जो होगा वही आपको फल देगा। नाम का पन्ना आपने पहन लिया कि मैंने पन्ना पहन लिया, लेकिन मेरे कुछ काम नहीं हो रहे, मेरे कुछ वृद्धि नहीं हो रही। अरे भाई, उस पन्ने के अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है और ट्रांसपेरेंसी के लिए कीमत देनी पड़ती है। तो इतनी इतनी कीमत उनकी होती है जो हमारे जेब के लिए अलाउ नहीं करती। पन्ना पहने कौन, इसकी भी जानकारी ले लीजिए। अगर आपका मिथुन लगन है, निश्चित आपको पन्ना पहनना चाहिए। अगर आपका कन्या लगन है तो निश्चित आपको पन्ना पहनना चाहिए। अगर आपका वृष लगन है तो वृष लगन वाले को भी पन्ना पहनना चाहिए, क्योंकि वृष लगन वाले के लिए बुध द्वितीयेश और पंचमेश हो जाता है। अगर आपका तुला लगन है तो आपको निश्चित पन्ना पहनना चाहिए, क्योंकि आपके भाग्य स्थान का मालिक है और भाग्य को सब कोई बुलंद करना चाहते हैं। अगर आपका कुंभ लगन है तो कुंभ लगन के अंदर भी पंचमेश होता है बुध, इसलिए पन्ना पहनना चाहिए। मकर लगन है तो मकर लगन के अंदर भाग्येश हो जाता है बुध, इसलिए आपको पन्ना पहनना चाहिए। लेकिन पन्ना नहीं पहन सकते तो अब उसके अभाव में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, एक वृक्ष होता है, बहुत बड़ा नहीं होता, 3 फुट का, 4 फुट का, ज्यादा से ज्यादा 5 फुट का होता है और बरसातों में ज्यादा पाया जाता है, रोड के किनारे पाया जाता है, खेतों के किनारे पाया जाता है, जंगलों में पाया जाता है। उसको अपामार्ग कहा जाता है। अपामार्ग, और उसकी पहचान क्या है? उसके इतने इतने पत्ते होते हैं और पत्तों में जो है कुछ हिस्सा गुलाबी रंग का होता है। एक उसकी पहचान होती है कि उसकी टहनियां होती हैं, टहनियों में कांटे होते हैं और वो कांटे उल्टे ढंग से लगे हुए होते हैं। इसको उल्टा कांटा भी बोलते हैं, औंला कांटा भी बोलते हैं, इसको ओंगा भी बोलते हैं। और ये आप जहां भी कहीं पूछेंगे, ढूंढेंगे, ये वृक्ष आपको मिल जाएगा, ये पौधा आपको मिल जाएगा। तो बुधवार के दिन, मंगलवार को ही जाकर के धूप दीप से पूजन करके, कुछ धूप बत्ती जला करके, दीपक जला करके, जल चढ़ा करके, और आप उसको निमंत्रण दे करके आए कि हे अपामार्ग, मैं अपने भाग्योदय के लिए, मैं अपने अभ्युदय के लिए, मैं आपको कल
अपने घर लेकर के जाऊंगा। दूसरे दिन फिर सुबह सुबह बुधवार के दिन जाकर के उसका पूजन करके, हे अपामार्ग देवता, मैं अपने भाग्योदय के लिए, अभ्युदय के लिए मैं आपको लेने आया हूं, आप मेरे साथ चलिए। तो वहां से उसको लेकर के आप आइएगा, पंचामृत से स्नान कराओ, बुध के मंत्र से अभिमंत्रित करो और उसको आप पीतल के, कांसी के या चांदी के या पंच धातु के एक ताबीज में उसको जो है डाल करके उसकी जड़ और आप पहनिएगा। पन्ने का पूरा पूरा काम करेगा। पन्ना जितना लाभ दे सकता है उससे कहीं सवाया लाभ आपको ये जो है वृक्ष की जड़ी, वृक्ष की जड़ जो है ये आपको देगी और आप जो है लाभ उठाएंगे, उन्नत होंगे, व्यापार में, बुद्धि में, शरीर में, बल में, वाणी में आप अग्रसर होंगे। तो ये जानकारी मैंने आपको दी। बाकी जानकारियों के लिए अगर आपकी जन्म की तारीख है, महीना, सन, समय और जन्म स्थान अगर है तो इन नंबरों पर संपर्क करके कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के और कार्यालय की सेवाएं हैं वो अर्पण करके आप जो भी जानना चाहते हैं आप जान करके लाभ उठाइएगा। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।